परिक्रमा के बाहर, वृंदावन की सीमा के बाहर भगवान भी खड़ा हो तो देखना मत, देखना हो तो वृंदावन के अंदर वाले भगवान। तो भगवान ने पूछा कि तुम्हारे गुरुजी ये बताकर गए तो कुछ तर्क भी तो दिया होगा कि क्यों नहीं करना। बोले हाँ तर्क दिया था। बोले क्या कहा था। बोले बेटा जो वृंदावन के बाहर वाला कृष्ण है ना, उसके हाथ में चक्र सुदर्शन रहता है, दूसरे कभी भी गर्दन काट देगा, क्योंकि वो तो पाप और पुण्य के लिए यदाय यदाय धर्मस्य को आया है, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय दुष्कृताम। और हम तो कलयुग के प्राणी दिन रात पाप में ही डूबे हुए, तो पहला चक्र तेरी गर्दन पर आएगा। इसलिए बाहर वाले कृष्ण की ओर मत देखना। जो वृंदावन वाला कृष्ण है ना, वो तो मुरली बजाने वाला है, नाचने वाला है। मुरली बजाने वाला मार नहीं सकता किसी को, नाचने वाला किसी को मार नहीं सकता है, मजाक तो कर सकता है, मार नहीं सकता। तो ये और फिर भगवान को अंदर परिक्रमा आए दर्शन देने के लिए थे, अंदर प्रवेश करना पड़ा। पता नहीं लग पाता है, जब लीला हो जाती है। हमारे रूप सनातन गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी का मंदिर आपने देखा होगा, बिहारी जी के पीछे एक लाल पत्थर का टीले पर मंदिर है। इनके छोटे भाई थे रूप, बड़े थे सनातन। ये दोनों बंगाल के नवाब के बड़े वित्त मंत्री आदि थे। चैतन्य महाप्रभु के संपर्क में आ गए, वैरागी हो गए, और कितना प्रबल वैराग हुआ कल्पना करो। रूप जी नंदगांव में निवास करते हैं, प्रेम सरोवर के किनारे कुटिया बनाकर। मधुकरी मांग लाए और पा लिया। सनातन जी आने वाले थे, ये पता लगा छोटे भैया को कि बड़े भैया आने वाले हैं, तो क्या भोग लगाऊं, इतने दिनों के बाद आ रहे हैं, इतने बड़े परम संत हैं और वैसे भी बड़े भाई हैं। भाव आ गया, मेरे पास तो कुछ नहीं, सूखी मधुकरी, और उस समय ब्रज में बेझर की सूखी रोटी के टुकड़े मिलते थे, उस समय तो कुछ था नहीं ब्रज के अंदर। अगर कहीं खीर मिल जाती, दूध की व्यवस्था हो जाती, तो भैया को आज श्री जी महारानी को खीर भोग लगाता और भैया को खीर का प्रसाद खिलाता। ऐसा मन में आ गया। बैठे थे, सोचे अब खीर की कोई व्यवस्था नहीं है। एक आधा पौना घंटे बाद एक 7-8 साल की लड़की आई, बाबा बाबा हमारी गैया ब्याई है, तो पहली बार को बाबा को दूध भयो है ना, अम्मा ने कही बाबा को दिया, जा खीर बनाए के अपने ठाकुर जी को भोग लगाए लेगो। जे दूध ले, जे चावल अम्मा ने भेजे, और जे वो ले, नहीं मिश्री पूरा नहीं था उस समय, वो थी शक्कर, बोले शक्कर ले और अपने ठाकुर जी को भोग लगा ले। बाबा दूध ऐसे रखा, संभाला, उस लड़की को देखता रह गया। लड़की तो चली गई, लड़की कोई और थोड़ा ही थी, लड़की कोई और थोड़ा ही थी, वो तो श्री जी महारानी थी। दूध का भोग लगाया, बाबा रोमांचित है, आज भैया को भोग प्रसाद पवाएंगे, आज श्री जी को भोग लगाएंगे। तो जब भोग तैयार हुआ, ठाकुर जी के सामने से भोग उठाया गया और सनातन जी को खीर का जब प्रसाद दिया गया, और उन्होंने जैसे ही खीर चखी, आवेश आ गया, आवेश आ गया। ये तुमने दूध कहाँ से मंगाया। बोले मैंने तो कहीं से मंगाया नहीं, पैसे तो मेरे पास थे नहीं, मैं सोच रहा था कि कहीं से अगर दूध व्यवस्था हो जाए तो आज श्री जी को खीर भोग लगाऊं और आपको खीर का प्रसाद दूं। अरे बोले बाबले ये कोई और नहीं था, श्री जी महारानी स्वयं दूध लेकर तेरे लिए आई है, और इतना कष्ट तूने दिया, इतना कष्ट श्री जी को तेरे लिए, ये तेरी इच्छा पूरी, इतना वैराग्य लेने के बाद भी अबे तेरे जीव की चटोरापन दूर नहीं गया। और छोड़ आए वहां से। उस अपराध में 1 महीने तक मेरा वैराग्य बिगड़ा, मेरे मन में खीर खाने की इच्छा हुई, भैया तो केवल बहाने थे, मेरी ही जीभ लपलपाई, और मेरी इच्छा पूरी करने के लिए श्री जी को स्वयं कष्ट करके आना पड़ा। इस अपराध बोध में रूप गोस्वामी जी को 1 महीने, अब मधुकरी भी नहीं, कच्चा आटा घोलें और पिए, बस इस जीव को ऐसे नष्ट करूंगा। जब ये पता लगा सनातन जी को कि ऐसी ऐसी अवस्था हो गई, छोटा भैया बहुत बीमार हो गया है, भोजन पानी भी नहीं कर रहा है उस दिन से, फिर दोबारा से वृंदावन से सनातन पहुंचे, हृदय से लगाए, बोले भैया कोई बात नहीं, मधुकरी करो, भजन करो, कभी भगवान से ऐसी कभी इच्छा मत करो, हम भजन करने के लिए आए हैं, ये करने के लिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के जो शिष्य गए थे वृंदावन ब्रज में, तो महाप्रभु ने 4 बातें बोली थी। बोले यहां से जा रहे हो ना वृंदावन, हाँ, तो एक तो वृंदावन में कोई स्थायी आवास मत बनाना, ठीक है,
दूसरे मधु करके खाना ठीक है। तीसरे किसी एक घर से रोज मधुकरी मत लेना, नहीं उस घर से आसक्ति हो जाएगी। नित्य नए नए घरों में जाना। और चौथे वृक्षों के नीचे सोना, लेकिन एक वृक्ष के नीचे केवल एक ही रात सोना। अगर 2-3 रात वहां सो गए तो वृक्ष से भी तुम्हारी आसक्ति हो जाएगी, उसी में उलझ जाओगे। चलते रहो फिरते रहो, चलते रहो फिरते रहो। तब भजन, तब भगवान प्रकट हुए। तो भक्त के वशीभूत भगवान। और मैंने आपको शायद गिरिराज जी की कथा में रैदास जी की कथा सुनाई थी। भगवान कुछ रैदास जी को देना चाहते, रैदास जी लेना नहीं चाहते। तो एक कोई सेठ का वेश बनाकर भगवान आ गए और बहुत सारी मोहरें दे गए। बोले आप इनको कुछ सेवा में लगा लीजिए, इतने साधु महात्मा आते हैं और आपको बड़ी मुश्किल होती है। तो रैदास जी ने सोचा अब इतनी बड़ी मोहरें क्या करेंगे, चलो एक मंदिर बना देते हैं भगवान का। भगवान का मंदिर बना दिया रैदास जी ने। सेवा पूजा होने लगी, दर्शनार्थी आने लगे। जब रैदास जी भगवान को भजन सुनाते थे तो भगवान अपने कंठ की माला जो धारण किए हुए होते थे उसे उठा के रैदास जी को पहना देते थे। चर्चा हो गई, बड़ी भीड़ आने लगी, सिद्धि की चर्चा। पंडे पुजारी इनको ईर्ष्या हो गई। पंडों से ज्यादा झूठा और बेईमान कोई दूसरा होता नहीं है। इसलिए दुनिया में सबको भगवान मिल सकता है, लेकिन पंडों को नहीं मिल सकता, पुजारी को नहीं मिलेगा। वो जानता है ना भगवान, उसको तो देख देख के भगवान जलता रहता है। उसी के सामने तो सारे करते हैं ना, जो कुछ ठगी, जो कुछ झूठ पाठ, जो कुछ भी करना होता है वो सब करते हैं। कोई पंडा हो या नाराज मत हो जाना, अब जो सत्य है वो तो सत्य है।